कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो जैसे कि हमने कहा था कि वी वुड मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर्स, तो आज हम आपके लिए लाए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बहुत ही एक छोटा सा केस लेके आज मैं लाया हूँ, विच इज़ अ केस बेस्ड केस। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको एक केस दिया होता है और कुछ टेबल्स दिए होते हैं और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो आज मैं एक बहुत सिंपल पैसेज लेके आया हूँ। इस सीरीज में हम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस लेके आएंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पैसेजेस को टफ बनाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं केस बेस्ड एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले मैं पैसेज पढ़ूंगा। इसको हम इस तरीके से करेंगे कि आई विल रीड द पैसेज फर्स्ट। पैसेज पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस हैं, जो टेबल्स दिए हुए हैं, उन टेबल को देखेंगे और टेबल के बाद कुछ 4-5 क्वेश्चंस उन टेबल से और टेक्स्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जो टॉपिक है वो है द गिग इकोनॉमी एंड द यूथ एम्प्लॉयमेंट विच इज अ 2025 स्टडी। ठीक है, क्या कहता है पैसेज? द लैंडस्केप ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स हैज शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स द गिग इकोनॉमी। ठीक है, अब गिग इकोनॉमी होता क्या है? अगर ये डैश दिया होता है, इसका मतलब ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि वो वर्ड्स क्या हैं, राइट? सो गिग इकोनॉमी के बारे में बोला है, अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांस वर्क। अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांस वर्क। ठीक है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन का काम नहीं होता गिग इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से नहीं होती है। और फ्रीलांसिंग मतलब कुछ लोग जैसे कुछ लोग एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब वो जैसे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं कहीं पे और वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, अ 2025 सर्वे टाइटल्ड द एस्पिरेशंस ऑफ जेन जी conducted across 1,000 graduates from Tier 1 and Tier 2 cities, highlighting that 58% of the respondents preferred flexibility over a fixed salary 9 to 5 structure. ठीक है, अब ये दोस्तों जेन जी क्या होता है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमको देखते हैं कि या तो इसमें दे रखी है या टेबल्स में दे रखी है। तो जब टेबल देखेंगे उसमें फिर से देखते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं। However, the study also noted a growing concern regarding the lack of social security benefits such as health insurance and provident funds which are typically absent in gig roles. Now दोस्तों, एक वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, वो होता है हाउएवर। ठीक है, हाउएवर क्या कहता है दोस्तों कि जैसे कि आप अगर एक पैसेज पढ़ रहे हैं और अगर हाउएवर में के बाद कोई पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब जो अगली एक दो लाइनें आने वाली हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है कंपेयर टू व्हाट इज रिटन बिफोर। सो जैसे कि हमने इसमें देखा कि पहले वो जेन जी के बारे में कुछ अच्छी बातें बोल रहा था कि और गिग इकोनॉमी के बारे में अच्छी बातें बोल रहा था कि इसमें बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, उसमें क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें और बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं विच इज़ ओवर एंड अबव द फिक्स पे। हाउएवर, तो अगर जैसी हाउएवर आया तो इसका मतलब ये आ गया कि ये स्टडी के बारे में कोई कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देने वाला है, कुछ बिल्कुल ही ऑपोजिट बोलने वाला है। तो वो पॉइंट हमेशा नोट कर लेते हैं और हाउएवर को हाईलाइट कर लेते हैं एग्जाम में अगर हमारे पास ऑप्शन है तो, राइट? द स्टडी ऑल्सो नोटेड अ ग्रोइंग कंसर्न regarding the lack of social security benefits such as health insurance and provident funds which are typically absent in gig structure. ठीक है, तो असेंशली आपको समझ में आया होगा कि ये पैसेज एक गिग इकोनॉमी के बारे में है, फ्रीलांसिंग, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उस चीज़ के बारे में है, और क्या जो नई जनरेशन है वो उसके बारे में सोचती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई हमको टेबल्स दिए हुए हैं क्या। हाँ, एक टेबल दिया हुआ है इसमें। ठीक है, जो हमको 4 फैक्टर्स के बेसिस पे ये बता रहा है कि गिग वर्कर्स और ट्रेडिशनल जॉब्स में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 3 एज ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे कि जेन जी जो कि 18 से 24 साल की उम्र के लोग हैं, मिलेनियर्स जो 25 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, और जेन एक्स जो कि 40+ लोग हैं। तो ये 3 एज ग्रुप्स दिए हुए हैं और 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। फैक्टर्स क्या दिए? वर्क लाइफ बैलेंस, हाई इमीडिएट पे, स्किल डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो इन 4 फैक्टर्स को इन तीन एजेस में परसेंटेज दिया हुआ है, राइट? सो फॉर एग्जांपल इसको कैसे समझना है मैं एक बार आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 82% दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 82% जेन जी वाले लोग हैं, मतलब 82% 18 से 24 साल के जो लोग हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू
75% मिलेनियर्स के और 60% जेनेक्स के। ठीक है, मतलब 82% लोग 18 से 24 साल के वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अगर 100 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, 100 लोग का ये सर्वे है, तो उसमें से 82% ने वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, कंपेयर टू 75% और 60%। इसी तरीके से हाई इमीडिएट पे स्किल डाइवर्सिफिकेशन हो गया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नई नई स्किल्स को लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। तो ये उसमें 78% है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में सिर्फ 22% है, क्योंकि ये 18 से 24 साल का ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के बाद फिर इस टेबल पे आकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज एन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, based on the data which generation is most risk averse regarding their career, support your answer with one specific data point। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन रिस्क अवर्स विच जनरेशन, मतलब जो 3 एज ग्रुप दिए हुए हैं 18 से 24, 25 से 40 और 40 एंड अबव, उसमें कौन सी एज ग्रुप है वो रिस्क अवर्स होनी चाहिए। रिस्क अवर्स का मतलब रिस्क अवॉइड, मतलब जो थोड़ी कम रिस्क को प्रेफरेंस देती है। ठीक है, ये हमको स्पेसिफिक डेटा पॉइंट से देखने हैं। ठीक है, तो हम डेटा पॉइंट पे चलते हैं वापस। देखो, सबसे पहला डेटा पॉइंट जो ये बताता है कि रिस्क अवर्स है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इज वन डेटा पॉइंट। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कौन सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है, अबव 40 लोग, राइट। सो कौन सी जनरेशन कौन सा, और इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, हाई इमीडिएट पे या स्किल डाइवर्सिफिकेशन, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये इतना इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगी जितना कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, राइट। मतलब ये हो गया कि लोग कम रिस्क अवर्स, मतलब रिस्क अवर्स कौन होगा जो कम रिस्क लेगा, कम रिस्क कौन लेना चाहेगा, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्रेफर करेगा, राइट। सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन लोग प्रेफर कर रहे हैं, जेनेक्स। तो इसका आंसर हो गया जेनेक्स 40+, बिकॉज दिस डेटा पॉइंट सजेस्ट कि 92% लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू 85% मिलेनियर्स के और 22% जेनजी के, राइट। तो इसका आंसर हो गया लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The preference for gig work is driven more by the desire for varied experience than by money for the youngest cohort। ठीक है, does the data supports this, right? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, driven more by desire for varied experience than by money for youngest cohort। ठीक है, अब इसको डेटा अपने टेबल में देखते हैं ये कहाँ सपोर्ट कर रहा है। देखिए, इसमें जेन जी की बात करी है, मतलब 18 से 24 वाले ग्रुप की बात करी है। इसमें ये कह रहा है कि देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्किल डाइवर्सिफिकेशन जो कि सबसे ज़्यादा है, राइट, और एक हाई इमीडिएट पे जो सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि जेन जी वाले लोग पैसे की बजाय स्किल डाइवर्सिफिकेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि स्किल पे उनका फोकस ज़्यादा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने पे फोकस उनका ज़्यादा है, ना कि पैसे पे, विच इज़ मोर कंपेयर टू एनी ऑफ दिस। जैसे कि हाई इमीडिएट पे सबसे कम है जेनेक्स का, इसका मतलब पैसे की तरफ रुझान उनका सबसे कम है कंपेयर टू 68% फॉर मिलेनियंस और 55% फॉर जेनेक्स, राइट। इसका मतलब हाई इमीडिएट पे सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है, सॉरी, और स्किल डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा 78%। इसका मतलब ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लेना चाहते हैं और पैसे पे उनका इतना फोकस नहीं है, राइट। तो ये दो डेटा पॉइंट्स, हाई इमीडिएट पे और स्किल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ 78% एंड हाई इमीडिएट पे ऑफ 45%, ये सजेस्ट करता है कि दे आर more prone to taking higher skills than higher immediate pay. The preference for gig differs driven more by the desire of varied experience than by the money for youngest cohort. So ये दो चीजें इस चीज को सपोर्ट करती है, इस चीज को प्रूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why might millennials have the highest score 85% for long term stability despite living through the peak of the digital revolution, right? ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये हो जाता है कि इसका आंसर आपको एक तो डायरेक्टली पैसेज में नहीं दिया होगा, दूसरी आपको इसको क्रिटिकली बाय नोन फैक्ट्स इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, मिलेनियर्स हैव द हाईएस्ट स्कोर फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिस्पाइट लिविंग थ्रू द पीक ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। देखिए, इसमें कह रहा है मिलेनियर्स का हाई इमीडिएट पे सबसे ज़्यादा है 68%, जबकि जेनेक्स में वो 55% है और जेनजी में वो 45%। मतलब हाई इमीडिएट पे वो जेनेक्स से भी ज़्यादा और जेनजी से भी ज़्यादा है। इसको आप किस चीज़ से जस्टिफाई कर सकते हैं?
तो दो रीज़न जो मुझे समझ में आए इसको जस्टिफाई ये करते हैं कि 25 टू 40 वो पीरियड है जब लोगों के पास नई नई लाइबिलिटीज़ बनती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं, बहुत सारे लोग कार खरीदते हैं, तो उनकी ईएमआईज़ भरती है, उनकी मैरिज होती है, फैमिली बर्डन स्टार्ट होता है इस पीरियड में। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं कि एक तो मैरिज लाइफ में वो एंटर करते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं, उनके उनके बहुत सारे वो लोन्स लेते हैं जिसकी ईएमआईज़ बढ़ती है, जबकि 40 प्लस के बाद काफ़ी ईएमआईज़ कम होने लग जाती है जब वो बहुत सारी उनकी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे लोन्स पेड ऑफ हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए 68% हाई इमीडिएट पे मिलेनियर्स की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस समय उनके लिए सैलरी इज़ वेरी मोर इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग न्यू स्किल्स और वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। इसीलिए बिकॉज उनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं और उनके एसेट्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं, इसलिए मिलेनियर्स की हाई इमीडिएट पे सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू एनी ऑफ जेन एक्स और जेन जी। इस तरीके से हम क्रिटिकल थिंकिंग करके इसको आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड अ वर्ड इन द टेक्स्ट दैट मीन्स लॉन्ग टर्म गोल्स और एम्बिशंस, राइट। तो इसके लिए हम पैसेज में जाएंगे, फाइंड अ वर्ड इन द टेक्स्ट दैट मीन्स लॉन्ग टर्म गोल्स और एम्बिशंस, राइट। सो लॉन्ग टर्म गोल्स और एम्बिशंस को अगर मैं देखूं, राइट, तो कौन सा वर्ड इस चीज़ को जस्टिफाई करता है? तो मुझे लगता है कि जो वर्ड जस्टिफाई करता है वो है एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस का मतलब चाहते हैं, राइट। एस्पिरेशंस का मतलब क्या आप बनना चाह रहे हो। तो एस्पिरेशंस ऑफ जेन जी फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये हो गया कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके लॉन्ग टर्म विजन्स हैं, क्या 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 उनकी थिंकिंग है इस समय। तो एस्पिरेशंस इज वन वर्ड विच वुड जस्टिफाई दिस क्लेम। ओके, सो होप दिस इज इंटरेस्टिंग। होप आपको एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर मिला होगा कि कैसे आपको किसी टेबल को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एनालाइज करना है और उस फिगर को एनालाइज करके आपको आंसर्स देने हैं। हम इसी तरीके से और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस लेके आएंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस लेंगे और डिफरेंट टाइप की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे आंसर करना है, इसकी भी ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। होप दिस इज इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।